Hello aspirants, welcome back again in CS Solution. टॉप 30 प्लस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड देयर पोर्ट नंबर की सीरीज़ का ये पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी 15 प्रोटोकॉल और उनके पोर्ट नंबर डिस्कस कर लिए थे और इस लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट 15 की, क्योंकि टॉप 30 की बात की गई है तो 15 हो चुके हैं। 15 आपके इस लेक्चर में मिलेंगे आपको। एंड ये सभी प्रोटोकॉल और उनके पोर्ट नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जे 939 के लिए और जितने भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट में लेके आया हूँ आपके लिए, इसलिए वीडियो में एंड तक बन रहे हैं। एंड जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर ऑल लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ओके, लेट्स बिगिन टुडे लेक्चर विद नेटवर्किंग प्रोटोकॉल 16 में आपका है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। इसका शॉर्ट नेम है BGP एंड इसका जो पोर्ट नंबर है वो आपका है 179 एंड ये आपका यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट के लिए TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब है ये आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। एंड इसका यूज़ क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सचेंज routing information for the internet and it is also used to maintain very large routing table। जो आपके बड़े बड़े राउटिंग के टेबल होते हैं उसको मैनेज करता है और राउटिंग की इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है नेटवर्किंग में। प्लस इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर ट्रैफिक प्रोसेसिंग, जो आपकी नेटवर्किंग में ट्रैफिक होती है उसको प्रोसेस करता है, दैट इज़ BGP। अगला अगला आपका है 17 पे है IRC, दैट इज़ इंटरनेट रिले चैट। इसका पोर्ट नंबर है आपका 194 एंड ये आपका यूज़ करता है UDP, दैट इज़ यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका कनेक्शन लेस है और इसका यूज़ है आपका इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये जो आपका प्रोटोकॉल है ये आपका एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है OSI मॉडल के अंदर। जो आपकी 7th लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, ये उसके अंदर काम करता है। एंड इसका यूज़ है टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। इट इज़ यूज टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन इन दी फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आपकी टेक्स्ट की फॉर्म में कम्युनिकेशन होगी। 18 सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, दैट इज़ SIP। इसका पोर्ट नंबर है 5060 एंड 5061। इसमें दो तरीके के पोर्ट होते हैं, दोनों का अपना अपना यूज़ है और ये आपका यूज़ करता है आइदर TCP और UDP। या तो इसमें कनेक्शन लेस होगा या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, ये डिपेंड करता है रिक्वेस्ट के ऊपर। जो इसका 5060 है इसका यूज़ है दिस पोर्ट इज़ कॉमनली यूज फॉर नॉन इंक्रिप्टेड सिग्नलिंग ट्रैफिक, वेयर एज पोर्ट नंबर 5061 जो आपका 61 है इसका यूज़ है फॉर ट्रैफिक इनक्रिप्टेड विद TCP लेयर। सिंपल सी बात है कि जो आपका 5060 का पोर्ट नंबर है SIP का, इसका यूज़ है फॉर नॉन इनक्रिप्टेड सिग्नल ट्रैफिक में। लेकिन जो आपका 5061 है इसका यूज़ है फॉर ट्रैफिक इनक्रिप्टेड। वो ये आपका नॉन इनक्रिप्टेड है, ये आपका इनक्रिप्टेड है, किसके लिए? ट्रैफिक के लिए। एंड विद दी हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इसमें TLS का यूज़ किया जाता है। एंड जो आपका ये प्रोटोकॉल है सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल, इसका यूज़ है आपका टू इस्टेब्लिश मॉडिफाई एंड टर्मिनेट द मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर VoIP, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये इसका कंप्लीट यूज़ है। इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश एंड मॉडिफाई एंड टर्मिनेट। ये आपकी मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश भी करेगा और उसको टर्मिनेट भी कर सकता है एंड उसको मॉडिफाई भी कर सकता है ओवर दी VoIP, दैट इज़ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। एंड प्लस इसका यूज़ और भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। आपका 19 पे आता है प्रोटोकॉल दैट इज़ सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। इसमें जो आपका पोर्ट नंबर है ये आपका ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है आप इसमें पोर्ट मेंशन करें। एंड ये आपका यूज़ करता है TCP, कनेक्शन ओरिएंटेड है। एंड इसका यूज़ है आपका टू डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन। SIP आपकी कम्युनिकेशन को बनाती है मल्टीमीडिया की, लेकिन उस मल्टीमीडिया के अंदर जो कम्युनिकेशन आपकी हो रही है उसका जो कंटेंट है दैट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय SDP, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल। नाम से पता लग रहा है डिस्क्रिप्शन, मतलब उसके अंदर की जो डिस्क्रिप्शन होगी कम्युनिकेशन की। आपका अगला आता है RDP, दैट इज़ रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर है 3389 3389 एंड इट इज़ यूज फॉर ट्रांसफरिंग TCP। ये आपका डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करता है TCP प्रोटोकॉल, जो आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। एंड इट प्रोवाइड अ यूज़र विद अ ग्राफिकल इंटरफेस टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर ओवर दी नेटवर्क कनेक्शन। ये आपको GUI इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जब आप अपने सिस्टम से किसी और सिस्टम को एक्सेस करेंगे, क्योंकि रिमोट एक्सेस का मतलब है कि आपने अपने सिस्टम पे किसी और यूज़र का सिस्टम खोल लिया है एंड उस सिस्टम की आपकी विंडो आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगी।
तो आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, किसी और का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हैं, उसकी सारी फैसिलिटी को आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड उसमें आपका यूज़ किया जाएगा RDP, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, विद पोर्ट नंबर 3389 एंड सर्विस यूज बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP। नेक्स्ट, SMB, दैट इज सर्वर मैसेज प्रोटोकॉल, ये इसका पूरा नाम है। और ये आपके दो तरीके के पोर्ट यूज़ करता है, एक आपका 139 एंड सेकंड आपका 445। एंड सर्विस यूज बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, इसमें एक प्रॉपर कनेक्शन बनेगा। एंड SMB का यूज़ क्या है? इट इज़ अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट इनेबल यूजर टू कम्युनिकेट विद रिमोट कंप्यूटर एंड सर्वर to use their resources or share and edit files. It is also referred to as server client protocol, and as the server has a resource that it can be shared with the client. ये इसका पूरा यूज़ है, ये आपको बोलने का मतलब ये है, या यूज़र को इनेबल करता है तो कम्युनिकेट करना कि आप रिमोट कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड उसके जितने भी रिसोर्सेज है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। रिसोर्सेज आपके कुछ भी हो सकते हैं, कोई आपकी फाइल होती है, कोई आपका प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज सर्वर क्लाइंट प्रोटोकॉल एज द रिसोर्स दैट इट कैन शेयर विद क्लाइंट। अब समझते हैं इसके पोर्ट नंबर को, कि जो इसका पोर्ट नंबर 139 है उसका क्या यूज़ है। जो इसका पोर्ट नंबर 139 है उसका यूज़ है पोर्ट 139 SMB originally ran on top of the NetBIOS using port number 139। एंड जो आपका NetBIOS था ये आपका ओल्डर वर्जन था किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का, दैट अलाउ विंडो कंप्यूटर टू टॉक टू ईच अदर ऑन द सेम नेटवर्क। एंड आपका अगला था पोर्ट नंबर 445, ये इसका लेटर वर्जन आया, इसका अपडेटेड वर्जन आया आफ्टर विंडो 2000। जो आपकी विंडो 2000 आई उसके बाद आपका यूज़ होने लगा 445, दैट इज़ बिगिन टू यूज़ पोर्ट नंबर 445 ऑन द टॉप ऑफ द TCP स्टैक। आपका एक TCP स्टैक होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, उसके ऊपर ही काम करता है। तो उसके दो प्रोटोकॉल हो गए, दो उसके पोर्ट नंबर हो गए 139 एंड 445। जो आपका बाद में आया वो आपका ये है, ओल्डर वर्जन में आपका यूज किया जाता था 139। आपका अगला आता है सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर है 22 एंड ये आपका यूज़ करता है TCP एंड UDP। एंड इट यूज़ SSH, दैट इज सिक्योर्ड शेल प्रोटोकॉल, टू एक्सेस दी ट्रांसफ़र फाइल ओवर द नेटवर्क। आपके नेटवर्क में जो भी फाइल ट्रांसफ़र की गई होगी उसमें ये यूज़ करेगा ये SSH को, दैट इज सिक्योर शेल। आपकी प्रॉपर सिक्योरिटी के साथ फाइल ट्रांसमिट की जाएगी, उसको एक्सेस किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, एंड विद द पोर्ट नंबर 22 एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP एंड UDP। 23 पे आता है आपका इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, दैट इज IGMP। इसका पोर्ट नंबर है 2 एंड सर्विस यूज बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। एंड दिस प्रोटोकॉल इज यूज बाय होस्ट एंड एडजेंट राउटर ऑन IPv4 नेटवर्क टू इस्टेब्लिश मल्टीकास्ट ग्रुप मेंबरशिप। मल्टीकास्ट का मतलब होता है आपका वन टू मैनी, मैनी का मतलब है वन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके ग्रुप होते हैं टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में, जब ओनर उसमें कोई मैसेज करता है तो वो एक समय पे सारे यूज़र को मैसेज डिलीवर हो जाता है पर्टिकुलर ग्रुप में, दैट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीकास्ट। नंबर 24 में आता है आपका प्रोटोकॉल रिसोर्स लोकेशन प्रोटोकॉल, दैट इज RLP। इसका पोर्ट नंबर है 39 एंड सर्विस यूज बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP एंड इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ हायर लेवल सर्विस फ्रॉम होस्ट ऑन द नेटवर्क। नेक्स्ट 25 पे आपका आता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ICMP। ICMP का यूज़ है आपके मैसेज पे कंट्रोल प्रोवाइड करना। अगर आपके सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज किया है या फिर कोई डाटा भेजा है, अगर उस पूरे मैसेज के ट्रांसमिशन में कोई एरर है या फिर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है तो ये इसको रिजॉल्व कर देगा। और ये आपका यूज़ होता है नेटवर्क डिवाइस के अंदर, मतलब जो आपकी नेटवर्क डिवाइस होती है, राउटर हो गया या फिर कोई हो गया गेटवे हो गया, इसके अंदर ये यूज़ की जाती है। तो क्या करेगा, आपके मैसेज में अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो राउटर होगा वो मैसेज करेगा TCP/IP को कि मैसेज में कुछ प्रॉब्लम है, और इस प्रोटोकॉल की वजह से उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, क्योंकि इसका काम है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, मतलब आपके मैसेज पे कंट्रोल प्रोवाइड करना। और इसका आपका पोर्ट नंबर होता है 1, IGMP का होता है 2 और ICMP का होता है 1, और ये आपका यूज़ करता है पिंग।
पिंग का पूरा नाम है पैकेट इंटर नेटवर्क ग्रोपर, and it is used by a ping utility to check the reachability the device in a network। और इसका एक यूज़ ये भी है कि आप चेक करना कि जिस डिवाइस से हमने कनेक्ट करना है नेटवर्क में, क्या हम वहाँ तक रीचेबिलिटी हमारी है या नहीं, मतलब कनेक्टिविटी है या नहीं, क्योंकि पिंग कमांड का ये यूज़ होता है टू चेक द रीचेबिलिटी टू द कनेक्टिव डिवाइस प्लस टू चेक द ट्रबल शूटिंग कनेक्टिविटी फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। 27 रिमोट प्रोसीजर कॉल, दैट इज़ RPC। इसका कोई प्रोटोकॉल इसमें मेंशन नहीं है, एंड इसका जो आपका सर्विस यूज की जाती है दैट इज़ TCP एंड UDP। इट इज़ अ प्रोटोकॉल फॉर रिक्वेस्टिंग अ सर्विस फ्रॉम अ प्रोग्राम लोकेशन इन अ रिमोट कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। नेक्स्ट आपका आता है NAT, दैट इज़ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन with the port number 3022, and service used by this protocol is TCP and UDP connection oriented plus connectionless। And NAT protocol is a method by which IP address are mapped from one group to another transparent to end user। Clear। 28 layer 2 tunneling protocol L2TP, ये आपका डाटा लिंक का प्रोटोकॉल है। OSI मोटर के अंदर जो आपकी सेकंड लेयर होती है डाटा लिंक लेयर, उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल, एंड इसका पोर्ट नंबर है 1701, एंड सर्विस यूज बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP। ये इसका जो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल है वो आपका TCP है, एंड दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू कनेक्ट टू प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क टुगेदर। जो आपके डिफरेंट प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क होंगे उसको एक कंबाइन करेगा, जोड़ देगा ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क। एक वर्चुअल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए ये जोड़ देगा दो डिफरेंट प्राइवेट नेटवर्क को इन अ इंटरनेट। सेकंड लास्ट आपका आता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर में आपके दो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं, एक आपका लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल और एक आपका पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल P2TP। कई बार आपको सिंपल इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसलिए आपको मैं ये भी बता रहा हूँ साथ में। एंड इसका जो पोर्ट नंबर है 1723 है 1723, एंड सर्विस यूज बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ PPTP, और टनलिंग एंड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये आपका एक इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है, एंड इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क टुगेदर ओवर एन इंटरनेट कनेक्शन टू क्रिएट अ वर्चुअल नेटवर्क। मतलब आपका जो दोनों का काम सेम है। जो आपका लेयर 2 टनलिंग प्रोटोकॉल है इसका कभी ये यूज़ है, और P2P टनलिंग का भी ये यूज़ है। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों में सिर्फ पोर्ट नंबर चेंज है। एक का पोर्ट नंबर आपका 1701 है और एक का पोर्ट नंबर 1723 है। ये आता है आपका लास्ट प्रोटोकॉल दैट इज़ 30, क्योंकि 30 की बात की थी मैंने तो 30 ही कराऊंगा। रिमोट प्रोसेस कॉल RPC कॉल, इसका पोर्ट नंबर है 135, एंड सर्विस यूज बाय दिस प्रोटोकॉल इज TCP, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड, एंड इट होल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग विच पोर्ट एंड IP एड्रेस द सर्विस आर कंट्री रनिंग। इसका यूज़ है कि कौन सा पोर्ट एंड कौन सा IP एड्रेस सर्विस यूज़ कर रहा है करंटली, दैट इज़ RPC रिमोट प्रोसीजर कॉल। लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ पोर्ट नंबर। इस पूरी लेक्चर में बात की गई, मैंने तो आपको दो लेक्चर दिए। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए 15, पार्ट 2 में डिस्कस किए 15, टोटल आपके हो गए 30 नेटवर्क प्रोटोकॉल। एंड हमने बात की थी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल क्या होते हैं। नेटवर्क प्रोटोकॉल आपके क्या होते हैं? नेटवर्क प्रोटोकॉल आपकी एक लैंग्वेज है एंड रूल्स यूज ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। ये आपकी नेटवर्क की एक लैंग्वेज होती है प्रॉपर रूल के साथ, एंड इसमें दो मेजर होते हैं आपके प्रोटोकॉल, दैट इज TCP एंड UDP। आपके जितने भी नेटवर्क के प्रोटोकॉल है उन दोनों में आइदर TCP यूज़ होगा या फिर UDP यूज़ होगा या फिर दोनों यूज़ होंगे, क्योंकि TCP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड है। इसमें आपकी डाटा की गारंटी होती है कि डाटा पहुंच गया है, क्योंकि रिसीवर इसमें एक्नॉलेजमेंट भेजता है सेंडर को कि डाटा मेरे पास आ चुका है। लेकिन जो आपका UDP होता है वो आपका कनेक्शन लेस होता है, इसमें आपके डाटा की गारंटी नहीं होती रिसीवर को पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। एंड फिर हमने बात की थी पोर्ट नंबर की। पोर्ट नंबर आपका यूज़ किया जाता है टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोसेस इन अ नेटवर्क। आपके इंटरनेट में कौन सी प्रोसेस आप यूज़ कर रहे हैं उसको ये चेक करता है। इसका यूज़ है टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक प्रोसेस टू विच एन इंटरनेट और अदर नेटवर्क मैसेज टू बिट फॉरवर्ड। आपके इंटरनेट में या नेटवर्क में कौन सी एप्लीकेशन रन कर रही है स्पेसिफिकली उसको ये चेक करता है, और हर एक एप्लीकेशन में आपका एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाएगा, एंड उस प्रोटोकॉल में आपका यूज़ किया जाएगा पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर आपका 16 बिट का होता है,
एंड टोटल इसमें पोर्ट नंबर होते हैं आपके 65,535। वो कैसे हुए देखिए, 2 रेज़ टू पावर 16, ये आपके टोटल हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ होगा 65,536। 2 रेज़ टू पावर 16 आपका बनेगा 65,536। ये आपके टोटल पोर्ट नंबर होंगे और आपकी हर एक रिक्वेस्ट में लास्ट में आपका 16 बिट का पोर्ट नंबर ऐड किया जाएगा जब आप रिक्वेस्ट करेंगे किसी भी फाइल के लिए, किसी भी एप्लीकेशन के लिए, सर्वर के लिए, रिक्वेस्ट के लिए। एंड पोर्ट आपको बता दिया मैंने कि 16 बिट का होता है, लेकिन इसमें आपकी 3 कैटेगरी होती है। पहली, वेल नोन पोर्ट नंबर, जो जिसकी रेंज है आपकी 0 से लेकर 1023 तक। पार्ट 1 में आपको मैं ये बताना भूल गया था, इसलिए मैं आपको पार्ट 2 में बता रहा हूँ। 0 से लेकर 1023 तक आपके होते हैं वेल नोन पोर्ट नंबर। एंड आपके सेकंड आते हैं रजिस्टर पोर्ट नंबर। इनकी ये रेंज होती है 1024 से लेकर 49,151। ये आपके रजिस्टर पोर्ट नंबर होते हैं। एंड थर्ड आपके होते हैं डायनामिक पोर्ट नंबर, जिसकी रेंज होती है आपकी 49,152 से लेकर 65,536। इसलिए आप इसकी 3 कैटेगरी होती है, इसकी 0 से लेकर 65,535 तक इसकी रेंज होती है, तभी ये बना 65,536। पहला आपका हो गया वेल नॉन प्रोटोकॉल, एंड सेकंड हो गया आपका रजिस्टर पोर्ट नंबर, एंड थर्ड हो गया आपका डायनामिक पोर्ट नंबर। इन तीनों की अपनी अपनी रेंज है, सबका अपना में यूज़ है। तो इसी के साथ हमारे कंप्लीट होते हैं टॉप 30+ इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल विद देयर पोर्ट नंबर, उनके यूजेस एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद CS Solution. See you soon in next video with new content, new knowledge, new concept. Thank you. Have a great day.